होंडा सिटी है दोस्तों, ये टाइप 5 है IVTEC। गाड़ी में प्रॉब्लम बहुत शानदार है। 20 से 30 किलोमीटर चलने के बाद चेक इंजन का लाइट आता है और गाड़ी बंद हो जाती है। बंद होने के कुछ टाइम बाद आप अगर चाबी ऑफ करके ऑन करोगे, वापस से सही हो जाता है, गाड़ी बराबर चलती है। फिर 20 से 30 किलोमीटर चलने के बाद वापस से चेक लाइट आता है और वापस से सेम इश्यू। तो सबसे पहले गाड़ी को करते हैं स्कैन, लाइव डाटा में क्रैंक सेंसर का RPM वगैरह चेक करते हैं और फिर करते हैं डायग्नोसिस शुरू। गाड़ी के अंदर फुल कोट आ रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी में चेक इंजन का लाइट नहीं आ रहा। दिखाता हूँ, बंद है। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है और गाड़ी के अंदर कोई भी चेक इंजन का लाइट नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इंजन का स्पीड, मतलब क्रैंक सेंसर प्रॉपर RPM बता रहा है इंजन की कितनी स्पीड है। और MIL स्टेटस भी आप देख सकते हो, ऑफ है, लेकिन फुल कोड शो कर रहा है। फुल कोड जो शो कर रहा है, अगर उसको ध्यान से आप पढ़ते हो तो लिखा है CKP सेंसर सर्किट इंटरमीडिएट इंटरप्शन। जब इस तरीके कोड आते हैं, मतलब क्या होता है, कभी कभी है ना सेंसर आपका काम नहीं करता सही तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, 20 से 30 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है ना तो ऐसा इशू आता है, लेकिन बंद करो गाड़ी और वापस चालू करो तो सही हो जाता है, फिर आता है। तो इंटरमीडिएट इंटरप्शन यानी कभी कभी या तो हीट होके काम नहीं कर रहा हो, या तो कभी कभी जो है ना वो सिग्नल प्रॉपर ना देता हो। गाड़ी में CNG फिटिंग है, तो चलिए पहले इसकी वायरिंग वगैरह चेक करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। गाड़ी CNG है और CNG गाड़ी में क्या होता है ना कि वायरिंग इधर उधर से काट पीट के जोड़ा जाता है। तो पहले वो चेक करते हैं, समझ में आ जाएगा उससे प्रॉब्लम। दोस्तों इसमें CNG की वजह से क्रैंक सेंसर का वायर काट करके CNG का वायर जोड़ा गया है। वो दिखाता हुआ देखो, CNG का वायर कटिंग करके ये वायर जोड़ा गया है। वायर जोड़ा है वो CKP एडवांसर में आया हुआ है, यहाँ पे एडवांसर में लगा हुआ है आके। तो इसको पहले चेक करते हैं। वायरिंग को पहले डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ क्रैंक सेंसर का वायर काट करके CNG के एडवांसर में जोड़ा गया तो ऐसा क्यों जोड़ा जाता है। तो पहले निकाल लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये CKP CNG का जो एडवांसर है, ये क्रैंक सेंसर के वायर को कट करके लोग इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि ये क्रैंक सेंसर से सिग्नल लेता है और अपने हिसाब से ECM को सिग्नल देता है। पेट्रोल के मुकाबले CNG है ना थोड़ा कम स्पीड से जलता है। इसके लिए क्या करता है, स्पार्क पहले कराया जाता है। तो इसके लिए क्रैंक सेंसर से डाटा खुद लेता है और अपने हिसाब से ECM को डाटा देता है, जिससे वो थोड़ा जल्दी स्पार्क करता है। वायर कट करके जोड़ा था, इसको निकाल दिया, क्रैंक सेंसर का ओरिजिनल वायर जोड़ दिया हूँ। अब एक बार फॉल्ट कोड चेक करता हूँ। अगर जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ट्रायल मारेंगे, ट्रायल मारने के बाद चेक करते हैं। CNG का वायर हटाने के बाद हमने क्रैंक शाफ्ट सेंसर का ओरिजिनल वायर जोड़ दिया है। अब ओरिजिनल वायर जोड़ के गाड़ी को स्टार्ट करूंगा और फिर फॉल्ट कोड चेक करता हूँ, फॉल्ट कोड जाता है या नहीं। गाड़ी हो गई स्टार्ट। अब एक बार वापस से स्कैन कर लेता हूँ। ओरिजिनल वायर जोड़ा, आपके सामने फॉल्ट कोड ऑटोमेटिक चला गया। लेकिन CNG तो चाहिए, तो CNG का वायर हम इग्निशन कॉइल में 3 वायर लगे होते हैं। तो इग्निशन कॉइल में एक नेगेटिव वायर होता है, तो वहां से उसको जोड़ते हैं, वहां से वो पल्स ले लेता है। क्रैंक शाफ्ट सेंसर से जोड़ना थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि जो क्रैंक का जो सिग्नल है ना वो ECM को डायरेक्ट जाना चाहिए। CNG एडवांसर पहले सिग्नल खुद लेता है, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है, फिर ECU को भेजता है। तो इस वजह से जो है ना कभी कभी जब गाड़ी चलती थी 20-30 किलोमीटर तो ये चेक इंजन का लाइट आता था, गाड़ी बंद हो जाता था। उसके बाद जब ये वापस से चालू करते थे गाड़ी बंद करके तो रीसेट हो जाता था। ये इशू था दोस्तों इसमें। तो CNG का वायर भी जोड़ता हूँ ताकि CNG में भी चले और पेट्रोल में चले। फिर दौड़ाते हैं और दौड़ा के ट्रायल लेके भी दिखाऊंगा, वापस से स्कैन करके एक बार आपको दिखा। तो फाइनली दोस्तों CNG का वायरिंग वगैरह सेट करके क्रैंकशाफ्ट का ओरिजिनल वायर जोड़ करके गाड़ी को चालू कर दिया हूँ। स्कैन में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। अब गाड़ी को जा रहे हैं चला के चेक करेंगे 20 से 30 किलोमीटर,
और फिर आते हैं और स्कैन करके देखते हैं। गाड़ी चालू है और कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी का ट्रायल चालू है। अभी देखते हैं 20-25 किलोमीटर बाद। रोड पे तो पूरा जाम लगा हुआ है। फाइनली दोस्तों गाड़ी का ट्रायल लेके आ चुका हूँ। अब एक बार स्कैन करके देखता हूँ फॉल्ट कोड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों नो फॉल्ट कोड आ गया है। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। फॉल्ट कोड वगैरह सब एकदम क्लियर हो चुका है, फॉल्ट कोड आया भी नहीं है। टाइमिंग एडवांसर की वजह से इशू था।